हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो क्लास आईकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग क्या है, चलिए देखते हैं, और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? वित्तीय अकाउंटिंग क्या है कि वित्तीय स्वभाव के शोधों, ठीक है, क्या कहा, वित्तीय स्वभाव के शोधों। देखिए, अकाउंटिंग क्या है? वित्तीय स्वभाव के शोधों एवं लेन देनों को, शोधों या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, उनका सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे कि उनका विश्लेषण व निर्वचन हो सके। तो अब आइए इस डेफिनेशन के प्रत्येक शब्द को डिकोड करते हैं और उसे अच्छे प्रकार से समझते हैं, एक आसान भाषा में उसे समझते हैं कि क्या है। पहला कहा गया कि लेखांकन वित्तीय स्वभाव के शोधों को, वित्तीय मीन्स क्या हो गया? वित्तीय मीन्स हो गया जो चीज जो है पैसा से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है, ठीक है, जो चीज मुद्रा से रिलेटेड है। तो ऐसे लेन देन जो पैसा से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे लेन देन जो कि पैसा से रिलेटेड है उसे क्या कहेंगे? वित्तीय स्वभाव के लेन देन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वित्तीय स्वभाव के लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने। अच्छा, अब क्या है कि इन लेन देनों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखने को, ठीक है, इन लेन देनों को सिस्टमेटिक ढंग से लेखाबद्ध करने को, ठीक है, और लेखाबद्ध करने के बाद क्या किया जाता है? उनका एक सारांश तैयार किया जाता है, समरी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये लेखाबद्ध करने में क्या आ गया? रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन आ जाता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है कि उनका सारांश तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर क्या जाता है? सारांश तैयार करना, ठीक है। अच्छा, एंड सारांश तैयार करने के बाद हो जाता है कि उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिससे कि उनका विश्लेषण हो सके, ठीक है। विश्लेषण, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण और निर्वचन हो सके। और निर्वचन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन क्या है? लेखांकन वित्तीय स्वभाव के शोधों को क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, सारांश तैयार करने एवं उन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत करने से जिससे कि उसका विश्लेषण व निर्वचन हो सके, ठीक है। अब ये सब सारी चीजें करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, सब व्यापार में क्या होता है? व्यापारी जो भी लेन देन करता है उसका एक रफ बुक में उसे क्या करता है? लिखता है, ठीक है। और उस रफ बुक में लिखने के बाद उसके फिर क्या होता है? अकाउंटिंग के बुक में उसका एंट्री किया जाता है। तो जब उसका एंट्री अकाउंटिंग के किताबों में किया जाता है तो उसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। जब उन लेन देनों का कच्चे चिट्ठे के आधार पर उन लेन देनों का एंट्री अकाउंटिंग के किताबों में किया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। और इस जर्नल एंट्री में के बाद क्या होता है? इस जर्नल एंट्री के बाद लेजर तैयार किया जाता है और उस लेजर के अंतर्गत क्या होता है कि किस आइटम का कितना बैलेंस रहा किया है ये देखा जाता है, ठीक है। किस अकाउंट का कितना बैलेंस रह गया है ये देखा जाता है। अच्छा, और उस इन लेजर के बैलेंस के आधार पर एक समरी तैयार किया जाता है, ठीक है। और समरी तैयार करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल
बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बनाने से सारांश तैयार हो गया, उसका समराइज तैयार हो गया कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस बचा हुआ है। एंड उसके बाद क्या होता है कि अब व्यापारी को ये जानना है कि साल भर जो व्यापार हुआ उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना। साल भर व्यापार हुआ, साल भर एंट्री हुआ, ठीक है। लेकिन अब अंत में जानना है कि कितना प्रॉफिट, साल भर बिजनेस किए हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या करना होता है कि फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में व्यापारी ट्रेडिंग अकाउंट्स में दिखाया जाता है कि साल के शुरू में कितना जो है स्टॉक था, ठीक है। साल के दौरान जो है कितना जो है माल और परचेज किया गया, कितना माल बेचा गया और कितना माल है, ठीक है। और इन के ट्रेडिंग से कितना जो है प्रॉफिट या लॉस हुआ है, यह दिखाया जाता है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर जो है उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद फिर क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। इन ट्रेडिंग्स को करने के बाद जो है और भी उसमें जो खर्चे होते हैं उन्हें घटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसे जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। अच्छा देखिए, इस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से क्या हो रहा है कि साल भर कितना बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस हुआ सो मालूम चल रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा है कि व्यापार की संपत्ति कितना है या व्यापार का कर्ज कितना है, व्यापार का संपत्ति कितना है, सो नहीं मालूम चल रहा है। तो ये मालूम करने के लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, ठीक है। ये मालूम करने के लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। अब आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि इन शब्दों का और इन स्टेप्स का आंतरिक इंटरलिंक क्या है। देखिए क्या कहा गया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, जर्नल एंट्री तय करना और लेजर बनाना। फिर क्या कहा गया कि सारांश तैयार करना। सारांश तैयार करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर क्या कहा गया कि उन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उसका विश्लेषण व निर्वचन हो सके। यानी ये जो समरी तैयार हुआ है, ठीक है, सारांश तैयार हुआ है ट्रांजैक्शन का, उन्हें इस प्रकार से प्रेजेंट करें कि उसका विश्लेषण हो सके। तो विश्लेषण करने के लिए और निर्वचन करने के लिए जो है इसका क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा कि डेफिनेशन, अकाउंटिंग का डेफिनेशन और अकाउंटिंग के स्टेप्स में कितना जो है समानता है, कितना इंटरलिंक है। आपको मैंने डेफिनेशन के साथ साथ अकाउंटिंग के स्टेप्स को भी समझा दिया। अच्छा, तो ये सब चीज़ क्यों किया। अब जो है, अब आपको चूँकि अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या है, तो अगर एक सिंपल लाइन में, अगर एक लाइन में अकाउंटिंग का डेफिनेशन कहें तो क्या कह सकते हैं, तो अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है। लेन देनों को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेन देनों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका क्या है, अकाउंटिंग है। मोटा तौर पर हम लोग ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, आप लोग लेखांकन का अर्थ अब समझ चुके हैं, तो अब चलिए हम लोग समझते हैं लेखांकन के उद्देश्य। तो लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इस प्रकार है। पहला जो उद्देश्य अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का वो है व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना, ठीक है। व्यावसायिक लेन देनों का नियमित, नियमित का मतलब क्या होता है, नियमित का मतलब होता है रेगुलर। क्या होता है, रेगुलर, ठीक है। और सुव्यवस्थित का जो है मतलब आपका हो जाता है
सिस्टमेटिक, ठीक है। सुव्यवस्थित का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? सिस्टमेटिक। तो लेखांकन का फर्स्ट उद्देश्य क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यवसायिक लेन देनों का नियमित रूप से, नियमित यानी कि रेगुलर, मतलब ये नहीं कि छोड़ कर जो है हम कर सकते हैं, आज का किए कल का नहीं किए परसों का किए, ऐसा नहीं। डेली का ट्रांजैक्शन का एंट्री किया जाता है लेखांकन में। तो वही लिखा हुआ है, व्यवसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से, अकाउंटिंग का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से उसको क्या करना, लिखना और एंट्री भी करना। तो कैसा? पूर्ण लेखा करना, यानी आधा अधूरा, एक एंट्री किए तो दूसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सारा ट्रांजैक्शन का एंट्री करना, ठीक है। तो एक व्यवसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना, ये क्या है? अकाउंटिंग का फर्स्ट उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों हम लोग लेखांकन का प्रथम उद्देश्य जान चुके हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं हम लोग लेखांकन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है। तो दूसरा उद्देश्य है शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या है? शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। तो लेखांकन का इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि लेखांकन का दूसरा उद्देश्य वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना है। तो लाभ हानि निकालने के लिए क्या किया जाता है? लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए जो व्यापारी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, ठीक है। तो ये था लेखांकन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव। अब लेखांकन का तीसरा उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना, ठीक है। मतलब तीसरा उद्देश्य क्या है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना। वित्तीय स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि व्यापार का कितना जो है संपत्ति है, कितना उसका दायित्व है, इसके लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर उसी प्रकार क्या किया जाता है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। और ये सब क्या है? अकाउंटिंग के उद्देश्य है। बच्चों जब शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण हो जाता है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का मालूम चल जाता है, तब उसके आधार पर व्यापारी जो है अपने आगे का जो है बिजनेस प्लानिंग करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका चौथा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना अकाउंटिंग का क्या है? एक उद्देश्य है, ठीक है। और क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट से तो उसको व्यापार का स्थिति मालूम हो गया, उस वर्ष के लिए जो स्थिति है वो भी मालूम हो गया है, ठीक है। तो उसी वर्ष में कितना जो है प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो इन सब चीज़ों के आधार पर वो अपना आर्थिक निर्णय करता है। बच्चों अब अकाउंटिंग का नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसे देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं प्रदान करना। बच्चों देखिए, व्यवसाय में हित रखने वाले कई पक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यापार का स्वामी, कर्मचारी वर्ग है ना, कर्मचारी वर्ग हो गया, उसके बाद लेनदार हो गया, फिर निवेशक लोग हो गया, जब से इन्वेस्टर जो व्यापार में पैसा लगाए, ठीक है। तो ये सब क्या है? व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष हैं, और इन पक्षों को सूचनाएं उपलब्ध कराना अकाउंटिंग का क्या है? प्रमुख उद्देश्य में से एक है। तो इस प्रकार अकाउंटिंग का एक उद्देश्य क्या है? व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। बच्चों अब देखते हैं अकाउंटिंग का नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग का लेखांकन का एक और उद्देश्य क्या है?
कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे क्या होता है कि जब साल वर्ष भर व्यापार किया जाता है तो उसका क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर जो है व्यापारी को भुगतान करना होता है। तो इन करों को भुगतान करने का आधार जो है, कितना कर बनता है, कितना कर भुगतान करना है, इसके एक आधार प्रदान करता है अकाउंटिंग। ठीक है, कि कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स पेएबल है, कितना टैक्स चुकाना है, इसका एक कैलकुलेशन करने में क्या करता है, अकाउंटिंग मदद करता है। तो इसलिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है अकाउंटिंग। तो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये थे लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य। तो आई होप ये सारे जो लेखांकन का अर्थ है, लेखांकन के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है लेखांकन, ये बातें आपका स्पष्ट हो गया होगा, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।